वेलकम बैक। और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मुलाकात के लिए सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था। सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं। सुनने में आया है जो मामला था वो गिलगित बल्तिस्तान का था। बताएंगे जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे निकला। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं लीगी वफ्द की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई। हालिया मुलाकात 3.5 घंटे और गुज़िश्ता मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। मैंने और शहबाज शरीफ ने एक ही टेबल पर खाना खाया। किसी भी चैनल पर शवाहिद के साथ साबित कर दूंगा। मरियम नवाज जिस रोज सच बोलेंगी उनकी सियासत का आखिरी रोज होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को नहीं बताया तो इसका मतलब नून से शीन निकलना शुरू हो गई। इकबाल का भी नाम लिखें, फिर आज मैं मजबूरन कहता हूँ 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई, कुछ अरसा पहले भी हुई। मैं और शहबाज शरीफ ने एक ही टेबल पे खाना खाया, और ये चाय थी और ये 3-3.5 घंटे रही, वो कोई 5 घंटे रही। और मरियम साहबा जिस दिन सच बोलेंगी उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। ये तो बड़ी बदअखलाकी वाली बात है कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मजबूरन मुझे कल ये बात करनी पड़ी, जब क्योंकि लोगों ने, मीडिया ने और अंग्रेजी अखबारों ने इसको अजीब रंग दिया। तो मैंने बताया कि ये गिलगित बल्तिस्तान पे हुई, लेकिन सब बातें हुई इसमें। और आए किसी चैनल पे मैं कहेंगे तो विद प्रूफ साबित कर दूंगा कि दोनों मुलाकातें हुई। ख्वाजा साहब थे और शहबाज साहब थे, और यही टीम थी जो आज कल 16 तारीख को टीम थी। इनमें से नई पार्टी निकलेगी, मैं इस पे कायम हूँ। मैंने 30 दिसंबर जनवरी का टाइम दिया है, मैं इस पर कायम। ये मुलाकात हुई, अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये इसका मतलब ये है कि नून से शीन निकलना शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि आर्मी चीफ से कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं की। पार्लिमानी कायदीन की मौजूदगी में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वफ्द के साथ शिरकत की। हुकूमती वज़रा सियासत के लिए कौमी इदारों को सियासी तनाज़े में धकेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की आर्मी चीफ से दिसंबर में मुलाकात हुई थी, 1-on-1। नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ नहीं। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने ये कहा तो झूठ बोला। मेरे इल्म में नहीं है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं हैं। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग और मरियम नवाज की मुस्लिम लीग अलग अलग हैं। असल में क़यादत की लड़ाई जारी है। अभी आपको मुस्लिम लीग में 9 में दरारें नजर आ रही हैं, बाकी अपोजिशन में भी दरारें नजर आएंगी। इनकी तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ जाएगी। जो आज स्टेटमेंट है मरियम नवाज बीबी का, ये भी उसी लड़ाई की तरफ एक इशारा है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है। जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, जाहिर है कि उन्होंने उसकी तस्दीक की है, और उन्होंने गुफ्तगू भी जो की है वो भी अब सामने आ चुकी है। इसका मतलब तो ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग जो है वो अलहदा है, मरियम नवाज की मुस्लिम लीग अलहदा है। अभी तो आपको PMLN के अंदर दरारें नजर आ रही हैं, हो सकता है बाकी आपको पोजीशन में भी दरारें नजर आए। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और जिस तहरीक का इन्होंने ऐलान किया है, आप देखेंगे कि ये तहरीक चलने से पहले ही दम तोड़ देगी। मामूनी खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं आज मरियम नवाज के जरिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ऑफिशियली डिसोन कर दिया है। शहबाज शरीफ रद्द अमल में कुछ नहीं करेंगे, इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। ऑफिशियली मरियम सफदर साहबा के थ्रू नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को डिसोन कर दिया, एजेक्ट कर दिया पार्टी में से, इन अदर वर्ड्स उस रिस्पेक्टेबल पोजीशन में से। अब शहबाज शरीफ साहब के पास 3 रास्ते बचते हैं।
ایک راستہ ان کے پاس یہ بچتا ہے کہ وہ اپنا گروپ جو ہے وہ فارمولیٹ کریں. دوسرا آپشن ان کے پاس بچتا ہے کہ وہ اپنی سے سبکدوش ہو جائیں. اور تیسرا بچتا ہے کہ اس حکومت کو پی جائیں اور آرام سے چپ کر کے اسی تنخواہ پہ کام کریں. جو اصل پرسونا ہے ان کا، شخصیت ہے جو ان کی، اس سے مجھے 100% یہ بات پتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے اس حکومت کو پی جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کریں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ میرا تجزیہ ہے. اس پہ جدہ جانے پہ جھوٹ بولا گیا، 5 سال کے 10 سال کے ایگریمنٹ ہونے پہ جھوٹ بولا گیا، اس کے بعد بیماری پہ جھوٹ بولا گیا، پورے سسٹم کے ساتھ جھوٹ بول کے فرار ہوا گیا. اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی آن بورڈ ہیں، پھر بھتیجی اور چچا میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ان تمام چیزوں پہ جیسے جھوٹ بولا گیا ایسے یہ جھوٹ بولا جاتا تھا. آج بدقسمتی سے کیونکہ دونوں پریشر میں ہیں، دونوں کے اوپر اس ٹائم بہت ہی سنگین منی لانڈرنگ اور دوسرے الزامات آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ان دونوں کو پتہ ہے پکڑے جانا ہے، تو دونوں اب پریشر کے اندر آگے ایک دوسرے کو ڈس اون کر رہے ہیں. اور آج مریم نواز کے کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے بدمزگی ہوئی. مریم نواز کو غلطی سے اپنے ہی گارڈ کا مکہ لگ گیا. گارڈ نے لوگوں کو قریب آنے سے روکنے کے لیے زور سے ہاتھ گھمایا جو مریم نواز کو لگ گیا. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شاہ خالد، مزید وہ ڈیٹیلز دیں گے. بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل، مریم نواز کی کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے بدمزگی ہوئی جبکہ مریم نواز کو اپنے ہی گارڈ نے غلطی سے مکہ مارا. گارڈ کے مکے سے مریم نواز کی چیخ جو ہے یہ نکل گئی، جس کے بعد کیپٹن صفدر آئے. انہوں نے مریم نواز سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ شکور نے کونی جو ہے وہ ماری ہے. اس کے بعد جو گارڈ ہے شکور نے معذرت بھی کی کہ غلطی سے جو ہے مکہ ان کو لگ گیا ہے اور پھر معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ افسوسناک ایک منظر دیکھنے کو ملا. مریم نواز جب عدالت سے باہر آ رہی تھیں، ایسے میں جو گارڈ تھا وہ لوگوں کو پاس آنے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسے میں اس نے جب ہاتھ گھمایا تو وہ مریم نواز کے چہرے پر لگ گیا. یہ آپ نے یہ منظر دیکھا اور مریم نواز پھر وہاں پر کچھ دیر تک کھڑی رہیں، موجود رہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئیں. گورنر پنجاب کہتے ہیں میری پیشگوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی. حکومت 5 سال پورے کرے گی. موجودہ حالات میں حکومت گرانے کی بات کوئی نہیں مانے گا. مہنگائی سمیت مسائل ہیں، اپوزیشن آئے ان معاملات پر مذاکرات کرے. غلط پہلے تو ابھی نہیں ہوئی پاکستان کی سیاست میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے اپنے 5 سال مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. نیشنل ایشو، پاکستان کے مستقبل کے ایشو، پاکستان کے مشکل حالات کے ایشو، جو بھی بات کرنا چاہے گا تو کمیونیکیشن اور مذاکرات جو ہیں جمہوریت کا حصہ ہے اور ہوتے رہتے ہیں. ان حالات میں یہ کہنا کہ حکومت گرانا ہے تو وہ ان کی بات جو ہے وہ کریڈیبل بات بھی کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا. مہنگائی کے ایشوز ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. آئیں مذاکرات کریں، ایشوز پہ کریں کہ لوکل گورنمنٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نیب نہیں ہے اور نیب حکومت نہیں ہے. نیب اپنے فیصلے جو ہے وہ آزادانہ کرتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے، اداروں کو تنقید کا یا کمزور بنانے کی ہماری خواہش نہیں ہوتی. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی 3 کرپشن ریفرنسز خارج کر کے بری کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے آصف زرداری کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر 3 ریفرنسز، پارک لین، میگا منی لانڈرنگ اور ہریش اینڈ کمپنی ریفرنسز میں فرد جرم عائد کرنے کا بھی حکم دیا. احتساب عدالت نے حکم دیا ہے کہ آصف زرداری کو جعلی اکاؤنٹ ریفرنسز میں بری نہیں کیا جا سکتا. احتساب عدالت نے آصف زرداری سمیت تمام ملزمان کو 28 ستمبر کو طلب کر لیا. ایس سی سی پی سے حساس ڈیٹا لیک کرنے میں کون کون ملوث ہے؟ ایس سی سی پی کے 10 افسران کے نام شو کاز جاری. افسران کے نام بھی سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق افسران سے 29 ستمبر تک تحریری جواب طلب کیا گیا ہے. تحریری جواب ملنے کے بعد انکوائری کمیشن تمام افسران کو سنے گا، جس کے بعد باضابطہ کارروائی ہوگی. ایس ای سی پی سے حساس ڈیٹا کیسے لیک ہوا، کون کون ملوث، تحقیقات جاری.
SECP ने जिन 10 अफसरान के नाम शोकास जारी किए उनके नाम भी सामने आ गए। जराये ने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलेंस अरसलान जफर, ज्वाइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरोज को शोकास जारी किया गया है। असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सुहेल, डिप्टी डायरेक्टर IT हम्माद अहमद, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैदी को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। जराये के मुताबिक अफसरान से 29 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब किया गया है। तहरीरी जवाब मिलने के बाद इंक्वायरी कमीशन तमाम अफसरान को सुनेगा। अफसरान से मौक़िफ़ लेने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। SECP से हसास डेटा लीक करने में कौन कौन मुलव्विस था? SECP के 10 अफसरान के नाम शोकॉज जारी। अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं। जराये के मुताबिक अफसरान से 29 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब किया गया है। तहरीरी जवाब मिलने के बाद इंक्वायरी कमीशन तमाम अफसरान को सुनेगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई होगी। कराची तक कोयटा तक चमन शाहरा एक्सप्रेस वे में अपग्रेडेशन करने की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा, वज़ीर आज़म ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दी है। शाहरा की अपग्रेडेशन के लिए कंसल्टेंट तकर्रुरी का इश्तिहार दे दिया गया है। 790 किलोमीटर तवील शाहरा अबतर हालत में होने से हादसात होते हैं। माजी में इसे नज़रअंदाज किया गया। लोगों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की गई है। PTI हुकूमत की बड़ी कामयाबी, कोरोना के बाद मईशत बहाली की जानिब गामजन है। रवां माली साल के मुसलसल दूसरे महीने जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस में रहा। हुकूमत के मज़बूत पॉलिसियों के असरात मुल्की माशी अशारियों में बेहतरी की सूरत में सामने आना शुरू हो गए। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बाद मुल्की जारी खातों का तवाज़ुन भी मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस में रहा। जुलाई अगस्त में करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर पर आ गया, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में खसारे में था। रवां साल अगस्त में करंट अकाउंट सरप्लस 29 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल अगस्त में 60 करोड़ 10 लाख डॉलर खसारे का सामना था। कराची के इलाके क्लिफ्टन से लड़की के मुबैना अगवा और ज्यादती का मामला, इस हवाले से CCTV फुटेज AY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में सफेद गाड़ी को सीव्यू के करीब सड़क पर रुकते देखा जा सकता है। मनाजिर भी देख रहे हैं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर बताइएगा, वीडियो भी दिखा रहे हैं नाजरीन को, आप भी बताइए इसकी मजीद डिटेल्स। देखिए, क्लिफ्टन के इलाके से सलवा नामी लड़की को मुबैना तौर पर अगवा और ज्यादती का ये मामला है। इसकी अहम CCTV फुटेज हमने हासिल की है, जो तफ्तीशी पुलिस के लिए भी इंतहाई अहम साबित हो सकती है। इसमें एक फुटेज है जिसमें सफेद गाड़ी को सीव्यू के करीब सड़क पर रुकते देखा जा सकता है, जिसके चंद सेकंड बाद ही सलवा को गाड़ी से उतरकर दूसरी जानिब देखा जा सकता है और उसने काले कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन वीडियो में जो खास बात है उसमें देखा जा सकता है कि ये खातून, जो मुतासरा खातून, ये इंतहाई नॉर्मल तरीके से दूसरी जानिब जाते नजर आ रही है। इसके हाथ में शॉपिंग बैग भी है और इसके चलने के अंदाज से ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये जबरदस्ती गाड़ी से उतारा गया हो या अनकॉन्शियस हो, क्योंकि जब 15 का इब्तदाई कॉल की गई थी तो उसमें इनकी जो सिस्टर है उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उसको बेहोशी की हालत में रात के टाइम पर वो गाड़ी सवार के बाद की फुटेज है। ये वाकये के बाद की फुटेज है और ये एक तस्वीर है जिसमें 7:47 पर इसको मोटरसाइकिल पर अपने एक जानने वाले के साथ मोटरसाइकिल पर इंटरव्यू देने के लिए देखा जा सकता है कि वो इंटरव्यू देने जा रही है। और ये जो CCTV फुटेज है ये रात के उस पहर की फुटेज है जब इसको वापस उतारा गया था। उसके बाद आपसे मजीद भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया।